नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज में हूं आपके साथ विनोद कुमार। भारत की आजादी में तमाम तरह के आंदोलन हुए, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाकर आजादी मिली। साथ ही इतिहास के पन्नों में कई कहानियां दर्ज है जो इस बात की गवाही देता है कि ब्रिटिश हुकूमत से स्वाधीनता की लड़ाई में जितना खून बहा था, उससे कहीं ज्यादा खून आजादी मिलने के वक्त बहा था। इसमें अंग्रेजों की बंटवारे और फूट की राजनीति वाला नीति आग में घी का काम किया था। इसी काला अध्याय में एक है डायरेक्ट एक्शन डे। जी हाँ, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में हजारों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और इस दिन जो कुछ भी हुआ उससे कोलकाता क्या पूरे बंगाल की सड़कें लाल हो गई थी। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे क्या है डायरेक्ट एक्शन डे, आखिर क्या वजह थी जिसके कारण पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को एक्शन डे की घोषणा की। अंग्रेज से आजादी की लड़ाई में दो पार्टियां ने पहले मिलकर संघर्ष किया, फिर जैसे जैसे स्वाधीनता के दिन नजदीक आता गया, दोनों पार्टी और उनके नेताओं में मतभेद के साथ साथ मनभेद भी शुरू हो गए थे। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बाद जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्यों की मांग शुरू कर दी थी। इनमें वे राज्य शामिल थे जो मुस्लिम बहुल थे। जिन्ना का मानना था हिंदू बहुल राज्य में उनकी सुनवाई नहीं होगी। इन राज्यों में प्रमुख रूप से बंगाल शामिल था। हालांकि तब तक पाकिस्तान के बंटवारे की बात शुरू नहीं हुई थी। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था और कहा, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहेंगे, अलग राज्य की जरूरत नहीं है। समय के साथ जिन्ना की मांग जिद में बदल गई और 1946 में उन्होंने मुस्लिम के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। भारतीय कैबिनेट मिशन ने 1946 में ब्रिटिश हुकूमत के सामने 3 स्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा। इसमें केंद्र प्रांतों के समूह और प्रांत की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों के समूह मुख्य रूप से मुस्लिमों की मांग को समाहित करने के लिए बनाया गया था। इस समय तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने संवैधानिक रूप से कैबिनेट मिशन की योजना को मान लिया था। इसका आशय था कि केंद्र सरकार देश के बाहरी कार्यों को देखेगी, जबकि विशेष राज्यों का संचालन मुस्लिमों के हाथ में होगा। यहाँ तक विभाजन की बात नहीं उठी थी। बंटवारे और हिंसा का मोड़ उस वक्त आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई में 10 जुलाई 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने घोषणा की कांग्रेस संविधान सभा में भाग लेने के लिए राजी हो गई। हालांकि उसने कैबिनेट मिशन योजना में सुधार करने का अधिकार अपने पास ही रखा है। इस बात से जिन्ना बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भारत के विभाजन करके मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने जिन्ना के विभाजन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पंडित नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस और महात्मा गांधी के विरोध के बाद जिन्ना का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कांग्रेस और महात्मा गांधी को खुलेआम चुनौती दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम बिना हिचक के आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। साथ ही ये भी कहा कि या तो भारत विभाजित होगा या फिर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जुलाई में जिन्ना ने अपने घर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, मुस्लिम लीग अपने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान की तैयारी कर रही है। 16 अगस्त की तारीख उसके लिए डायरेक्ट एक्शन डे होगी। हालांकि किसी को यह अनुमान नहीं था कि उस दिन क्या होने वाला है। फिर आता है 16 अगस्त 1946 का दिन। सुबह सब कुछ सामान्य था। धीरे धीरे दिन बढ़ने के साथ सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं की खबरें आने लगी। फिर दोपहर की नमाज के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। बंगाल पहले से ही मुस्लिम बहुल था। इसके बावजूद मस्जिदों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ जमा हो गई थी। इतने लोग कहां से आए थे किसी को नहीं पता था। इसके बाद सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में लाठी डंडे और अन्य हथियारों के साथ इकट्ठे होने लगे। बंगाल के मंत्री हसन शहीद सुहरावर्दी और ख्वाजा नजीमुद्दीन ने इस भीड़ के बीच में भाषण दिया। इस भाषण के बाद भीड़ बिल्कुल निरंकुश हो गई थी और पूरा नजारा बदल गया। इस सांप्रदायिक हिंसा के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए थे और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और ये रक्तपात 22 अगस्त तक चलता रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर नजर रखने वाली एक अमेरिकी पत्रकार ने इस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद एक पत्र इंस्टीट्यूट ऑफ करंट वर्ल्ड अफेयर्स को लिखा, जिसमें उन्होंने मरने वालों का जमीनी आकलन लिखा था, जो 7,000 से 10,000 के बीच का है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।